दर्शकों, जून का महीना शुरू होने जा रहा है। हम जल्दी ही इसमें प्रवेश करेंगे और ये हम जरूर जानना चाहेंगे कि महीना हमारे लिए कैसा रहेगा। जो भी ग्रह गोचर की स्थिति बनेगी उसका परिणाम हमारे जीवन में निश्चित तौर से देखने को मिलता है। तो दर्शकों, अधिक एस्ट्रो केंद्र की टीम की तरफ से हमने जो आपको मासिक राशि फल की श्रृंखला की प्रस्तुति करी है उसके हम आखिरी पड़ाव में पहुंच चुके हैं और आज की इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे हमारी आखिरी राशि मीन राशि के बारे में, यानी मीन राशि के जातकों के लिए जून का महीना कैसा रहेगा। इसके अलावा हमने अब तक आपको 11 राशि के बारे में बता चुके हैं और अगर आपको कोई मिस हो गया तो प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। तो हरे कृष्ण दर्शकों, वैदिक एस्ट्रो केंद्र में आपका स्वागत है। मैं ज्योतिष आचार्य पूजा। जैसे मैंने बताया कि ग्रह गोचर का जो परिणाम होता है, जो स्थिति होती है, जो उनका परिवर्तन होता है, उसका जो परिणाम हमारे जीवन में निश्चित तौर से देखने को मिलता है। उसमें आपके स्वास्थ्य भी आता है। स्वास्थ्य में किस प्रकार का उतार चढ़ाव आपको देखने को मिलेगा, हम ये समझेंगे। पूरे विश्लेषण के साथ हम आपको बताएंगे। इसके अलावा शिक्षा करियर के लिए किस प्रकार की सावधानी आपको बरतनी है, कुछ नए अपॉर्चुनिटीज आपको मिलेंगी। कुछ इस प्रकार की चर्चा हम करेंगे आपके कार्य क्षेत्र के लिए। कार्य क्षेत्र का माहौल किस प्रकार आपको देखने को मिलेगा, क्या कुछ आगे की बात बनेगी, या नई जॉब के लिए प्रयास करें तो उसमें आपको सफलता मिलेगी या नहीं। इसके अलावा आपके बिजनेस या व्यवसाय के लिए जून का महीना कैसा रहेगा, क्या स्थिति बनेगी, वो हम चर्चा करेंगे। इसके अलावा आपके प्रेम संबंध यानी आपके लव रिलेशनशिप के लिए जून का महीना कैसे जाएगा, क्या कुछ आप लोगों के बीच में बात आगे बढ़ेगी। विवाहित दंपत्ति के लिए कैसे रहेगा, संतान प्राप्ति का योग बनेगा या संतान पक्ष से किस प्रकार का व्यवहार देखने को मिलेगा, साथ में कुछ ज्योतिषीय प्रमाणिक उपाय। तो वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें। तो दर्शकों, आप अपनी जन्म राशि लगन के अनुसार देख सकते हैं जो ग्रह गोचर की स्थिति बनने जा रही है जून के महीने में, वो इस प्रकार है। लगन में ही मंगल और राहु गोचर कर रहे हैं। इसके अलावा तृतीय भाव में यानी वृषभ राशि में 4 ग्रह गोचर कर रहे हैं, जिसमें बृहस्पति, शुक्र, सूर्य और बुध है। सप्तम भाव में केतु कन्या राशि में गोचर कर रहे हैं और शनि आपके द्वादश भाव में कुंभ राशि में गोचर कर रहे हैं। अब आप इसमें कुछ परिवर्तन देखेंगे। 1 तारीख को यानी 1 जून को मंगल आपके द्वितीय भाव में प्रवेश कर जाएंगे, अपनी ही राशि मेष राशि में। इसके अलावा आप इस अंगारक योग से तो बाहर निकलेंगे ही, लेकिन क्योंकि मंगल आपके द्वितीय भाव में प्रवेश करेगा, दोनों ही अग्नि तत्व की राशि और ग्रह हैं, तब भी आपको सावधान रहने की आवश्यकता है। शुक्र जो है आपके 12 जून को राशि परिवर्तन करेंगे, मिथुन राशि यानी चतुर्भाव में प्रवेश करेंगे। इसके अलावा बुध भी 14 जून को मिथुन राशि में चतुर्भाव में प्रवेश करेंगे। उसके अगले दिन सूर्य भी 15 जून को मिथुन राशि चतुर्भाव में प्रवेश करेंगे। इसके अलावा बुध पुनः राशि परिवर्तन करेंगे, 29 जून को चतुर्भाव से निकल के पंचम भाव कर्क राशि में प्रवेश करेंगे। शनि आपके द्वादश भाव में बैठकर जो है वक्री अवस्था में आ जाएंगे 30 जून को। तो ये कुछ परिवर्तन आप देखेंगे और इसका क्या परिणाम आपको देखने को मिलेगा उसको हम आप बताएंगे। लेकिन शुरुआत करने से पहले मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगी कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन जरूर प्रेस करें। इसके अलावा आप हमारे चैनल को लाइक और शेयर जरूर करें। तो शुरुआत करेंगे आपके स्वास्थ्य से। देखिए, स्वास्थ्य में काफी बेहतर रहेंगे क्योंकि आप अंगारक योग से बाहर निकलेंगे, क्योंकि मंगल आपके द्वितीय भाव में जा रहा है। तो पाचन से संबंधित कुछ समस्या बनी हुई है, तो उसमें थोड़ी राहत तो देखने को मिलेगी, लेकिन जरा सी लापरवाही खान पीन में तो आप देख सकते हैं कि इसकी वजह से आपको काफी नुकसान उठाना पड़ सकता है। पित्त की समस्या बढ़ सकती है, आपके व्यवहार में कुछ उग्रतापन देखा जा सकता है, अधिकतापन देखा जा सकता है, क्रोध आपके भीतर अधिक देखा जा सकता है, क्योंकि अभी आप अंगारक योग से बाहर तो निकले हैं, लेकिन फिर भी मंगल आपके द्वितीय भाव में गोचर करेगा जो आपकी वाणी का भाव है। तो आप किसी को आहत भी कर सकते हैं। खान पान की वजह से आप किसी समस्या में भी पड़ सकते हैं, कुछ गले की समस्या भी देखी जा सकती है। इसके अलावा जैसे ही सूर्य आपके चतुर्भाव में प्रवेश करेंगे, क्योंकि सूर्य आपके छठे घर के स्वामी हैं, तो ये अच्छा तो नहीं संकेत है। जो हृदय के मरीज है, हार्ट पेशेंट है, उनको बहुत ही सावधान रहने की आवश्यकता है। चेस्ट कंजेशन की समस्या देखी जा सकती है, इसकी वजह से कुछ घबराहट होना या कुछ सांस लेने में दिक्कत आना, कुछ इस प्रकार की समस्या देखी जा सकती है। तो बहुत ही सावधान रहने की आपको आवश्यकता है। हो सके तो अपने आप को हाइड्रेट करें, जितना हो सके पानी पिए, प्राणायाम करें। प्राणायाम से आपके लंग्स मजबूत होते हैं। इसके अलावा जब शुक्र और बुध भी इसमें चतुर्भाव में प्रवेश करेंगे तो थोड़ी राहत तो आपको देखने को मिलेगी, लेकिन फिर भी आपको सावधान रहने की आवश्यकता है। और जैसे मैंने बताया कि शनि आपके द्वादश भाव में गोचर कर रहे हैं, तो निश्चित तौर से आप समझ लीजिए कुछ नींद की समस्या यानी इंसोम्निया की समस्या भी देखी जा सकती है। आप कुछ तनावग्रस्त होकर काफी सोच विचार करते नजर आइए। देर रात तक काम करना भी आपकी सेहत पर विपरीत प्रभाव डाल सकता है। तो कुल मिला के थोड़ा सा अपने डेली रूटीन में, अपने व्यवहार में परिवर्तन आपको लाना है। शांत भाव में रहना है। हो सके तो मेडिटेशन, ध्यान करें। ये बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि मेडिटेशन, ध्यान से आप अपना फोकस न सिर्फ बिल्डअप करते हैं, उसको इंक्रीज करते हैं, बढ़ाते हैं, बल्कि मेडिटेशन, ध्यान से आप अपने आप को स्थिर रखने में भी सफल रहते हैं। तो ये बहुत ज़रूरी है डे टू डे लाइफ में जहाँ पे बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है, तनाव है, उसको झेलने के लिए मेडिटेशन या ध्यान करना बहुत ज़रूरी है। अब हम चर्चा करेंगे आपके शिक्षा और करियर की। तो शिक्षा करियर की यदि हम बात करें तो देखिए, आपके जो ग्रह है राहु मंगल
जो काफ़ी आपको कंफ्यूज कर रहे थे, दुविधा में डाल रहे थे। हालांकि फिर मंगल इससे अलग होकर थोड़ा सा आपके स्वभाव में थोड़ा शांतपन देखा जाएगा। कुछ जल्दबाजी में आपने कुछ गलत निर्णय लिया है तो उसमें भी आप कुछ सोच विचार करते नजर आएंगे। राहु की दृष्टि पंचम भाव में पड़ेगी तो निश्चित तौर से आप समझ लीजिए कि आपको एक स्टेबिलिटी की कमी देखी जा सकती है। कहीं ना कहीं आप अपने क्षेत्र को परिवर्तन करते नजर आ रहे हैं, कहीं ना कहीं दूसरी फील्ड में जाना चाहेंगे, ये बहुत जल्दी डिसीजन लेकर आप अपनी फील्ड को बदल सकते हैं। तो बहुत ही धैर्य से आपको रहना है। और इसके अलावा हम देखेंगे कि मंगल की दृष्टि भी आपके पंचम भाव में पड़ेगी तो निश्चित तौर से आपको एक प्रकार से जो ऊर्जा, जहां तक आपको नेगेटिव फील हो रहा था, जहां पे आपको लग रहा था कि नकारात्मक ऊर्जा में फंसे हैं, तो धीरे धीरे आप इससे बाहर निकलेंगे। कुछ हिम्मत आपके अंदर बढ़ेगी, आत्मविश्वास बढ़ेगा। इसके अलावा उच्च शिक्षा के लिए प्रयास करें तो उसमें भी सफलता आपको जरूर मिलेगी, ये तो निश्चित तौर है। लेकिन विदेश के लिए प्रयास करें तो आपको काफी संघर्ष और मेहनत करने के बाद ही कुछ परिणाम देखने को मिलेगा। इसके लिए काफी आपको संघर्ष करना पड़ सकता है। उसके बाद भी आप कह सकते हैं कि कुछ उतार चढ़ाव देखने को मिल सकते हैं, कुछ एडजस्टमेंट या समझौता करना पड़ सकता है। कंपटीशन में निश्चित तौर से आपको सफलता देखने को मिलेगी। यदि आप स्थान से बाहर कुछ प्रिपरेशन कर रहे हैं तो वहां से आपको अच्छी खासी कह सकते हैं कि प्रदर्शन में आपको सकारात्मक परिणाम देखने को मिल सकता है। इसके अलावा आप कैंपस प्लेसमेंट के लिए प्रयास कर रहे हैं तो आपको फर्स्ट हाफ यानी 1 से लेकर 15 जून का समय भी सही है, उसके बाद का भी समय आपके फेवर में रहेगा। यानी पहले का जो समय है उसमें आपको स्थान से बाहर ऑफर मिल सकता है, उसके बाद भी आपको कुछ अच्छे ऑफर जरूर मिल सकते हैं। तो आप अपने भीतर धैर्य और आत्मविश्वास को बनाए रखें। करियर की शुरुआत करने जा रहे हैं, नई इंटर्नशिप ज्वाइन कर रहे हैं या कुछ नई जॉब की शुरुआत करने जा रहे हैं तो निश्चित तौर से आपके लिए बहुत ही बढ़िया रहेगी। हालांकि आपको स्थान से, जैसे मैंने बताया, बाहर ज्यादातर ऑफर ऐसे ही मिलेंगे। कुछ स्थान परिवर्तन के साथ साथ आपको आपके काम में कुछ विस्तार आपको देखने को मिलेगा। इसके अलावा कुछ ठहराव, कुछ स्टेबिलिटी भी आपको समझ में आएगी। कुल मिला के आपके व्यवहार में थोड़ा सा आपको परिवर्तन लाना होगा। राहु की वजह से कहीं ना कहीं आप भ्रमित होकर दुविधा में पड़ के कुछ गलत डिसीजन ले सकते हैं। राहु की दृष्टि आपके पंचम भाव में भी पड़ेगी तो इसकी वजह से आप थोड़ा सा कह सकते हैं कि गलत सिचुएशन में फंस सकते हैं, समस्या में फंस सकते हैं। कुछ गलत निर्णय लेके आप थोड़ा आगे जाके पछता भी सकते हैं। तो बहुत ही सोच समझ के आपको काम करना है। दूसरी बात, आपको कलीग है, आपके को वर्कर्स है, उनका भी आपको सहयोग, सपोर्ट देखने को मिलेगा। तो बहुत ही सोच समझ के आपको निर्णय लेना है। शुरुआत काफी अच्छी होने जा रही है और उसका भरपूर आप लाभ उठाइए। मध्य जून के बाद भी काफी अच्छी सिचुएशन बनेगी, आपके आत्मविश्वास में वृद्धि होगी, आपको आपके अधिकारी या बॉस से आपको सहयोग देखने को मिलेगा। इसके अलावा अगर, जैसे मैंने बताया है कि अगर आप विदेश के लिए प्रयास करें तो निश्चित रूप से आपको संघर्ष का सामना तो करना पड़ेगा। पर 30 जून के बाद जैसे ही शनि वक्री अवस्था में आ जाएंगे तो उसके बाद स्थिति थोड़ी और विकट हो सकती है। काफी प्रयास करने के बाद, यानी काफी असफलताओं के बाद ही कुछ सफलता मिल सकती है। तो 30 जून का जो समय है उससे पहले का जो समय वो आपके लिए पहले से काफी बेहतर रहेगा, लेकिन बाद का काफी संघर्षमय हो सकता है। अब बात करेंगे आपके कार्यक्षेत्र की, यानी नौकरी पेशा लोग के लिए जून का महीना कैसे रहेगा। दशमेश की स्थिति आपके तृतीय भाव में है तो ठीक ठाक बनी हुई है। हालांकि अपने शत्रु राशि में यहाँ पे अभी फिलहाल 4 ग्रह जो गोचर कर रहे हैं, धीरे धीरे इनका स्थान परिवर्तन होगा और ये सारे आपके चतुर्भाव में प्रवेश कर जाएंगे, सिर्फ बृहस्पति को छोड़कर। तो आप देखेंगे कि आपके ऊपर, आपके जो दशम स्थान पे आपके जो है सूर्य की दृष्टि पड़ रही है, शुक्र की दृष्टि पड़ रही है, बुध की दृष्टि पड़ रही है। तो कहीं ना कहीं आपके और आपके अधिकारी के बीच में एक सहयोग देखा जा सकता है। एक अच्छी और एक हेल्दी कम्युनिकेशन देखी जा सकती है आप लोग के बीच में। आप एक दूसरे के साथ आइडिया शेयर कर रहे हैं, आप एक दूसरे को सहयोग और सपोर्ट भी करते नजर आएंगे। तो इस प्रकार की स्थिति आपको देखने को मिलेगी। तो कुछ कह सकते हैं कि काफी अच्छा माहौल बनने जा रहा है। बस आपको जो आप अपने कलीग्स हैं उनका जो सपोर्ट आपको देखने को मिलेगा। थोड़ा सा आपको आपके भीतर शंका की स्थिति रहेगी, संतुष्टि की कमी रहेगी। बहुत प्रयास करेंगे, बहुत ज्यादा थकाएंगे अपने आप को, ऐसा बिल्कुल भी ना करें। और यदि आप चाह रहे हैं कि आपको उचित परिणाम देखने को मिले तो धैर्य धारण करें, पेशेंस रखें। कहीं ना कहीं आप संतुष्टि में आकर आप कहीं ना कहीं कुछ गलत डिसीजन ले सकते हैं। आप जॉब परिवर्तन के लिए सोच रहे हैं तो निश्चित तौर से सफलता आपको मिलेगी, लेकिन शुरुआत आपको बाहर ऑफर मिल सकता है, काफी यात्राएं आपको करनी पड़ सकती है इसके संदर्भ में। इसके अलावा मध्य जून के बाद कुछ आपको ठहराव देखने को मिलेगा। इसके अलावा अगर आप अपने मनपसंद क्षेत्र में जाना भी चाहते हैं तो आप कह सकते हैं कि जो फर्स्ट हाफ, यानी पहले से जो 1 से लेकर 15 जून का जो समय है वो थोड़ा आपके लिए फेवर में रहेगा, उसके बाद का समय ज्यादा आपके फेवर में रहेगा। तो कह सकते हैं कि दोनों टाइम आप प्लस में रहेंगे। तो ये आपका पूरा महीना आपके करियर के लिए बहुत ही बढ़िया है। अगर आप ग्रोथ के लिए बात करें या प्रमोशन के लिए बात करें तो शुरुआत में ही अच्छा रहेगा। कुछ आपको कह सकते हैं एडजस्टमेंट करनी पड़ सकती है, जैसा आप चाह रहे हैं, जैसे आपने अपेक्षा की थी वैसा तो आपको अपेक्षित प्रमोशन या ग्रोथ देखने को तो नहीं मिलेगी, लेकिन कुछ ना कुछ आपको इसके संदर्भ में कुछ पॉजिटिव खबर सुनने को मिल सकती है जो आपके कॉन्फिडेंस को बूस्ट करेगी और ये आपके आगे के करियर के लिए बहुत ही लाभदायक साबित हो सकती है।
30 जून के बाद का समय थोड़ा संघर्षमय हो सकता है, तो उससे पहले अगर आप प्रयास करें तो आपको अच्छी खासी सफलता या ग्रोथ या प्रमोशन देखने को मिल सकती है। व्यवसाय के लिए, बिजनेस के लिए कैसा रहेगा? देखिए, थोड़ी सी विकट स्थिति बनी हुई है। राहु केतु आपके जो लगन और सप्तम भाव में गोचर कर रहे हैं। अब केतु जहाँ पे भी बैठ जाते हैं वहाँ के परिणाम में निश्चित तौर से कमी कर देते हैं। एक तो काम बहुत ज़्यादा करने के बावजूद भी आपको वैसी जो रिटर्न आपको देखने को नहीं मिलेगा, वैसी सफलता या परिणाम आपको देखने को नहीं मिल पा रहा। ऊपर से खर्चा और क्या कहते हैं कि नुकसान जो है वो बना हुआ है शनि की वजह से, क्योंकि शनि एकादश होकर आपके द्वादश भाव में गोचर कर रहे हैं। और लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट्स में आप बिल्कुल भी ना फंसें। कोई भी इन्वेस्टमेंट करना चाह रही हैं तो हो सके तो कुछ समय लें। अगर बहुत ज़्यादा इमरजेंसी है तो बहुत ज़्यादा विचार करके या किसी की सलाह परामर्श के बाद ही करें, अन्यथा आगे के लिए उसको टाल सके, क्योंकि जितना आप स्टडी करेंगे, जितना विश्लेषण करेंगे उतना ही अच्छा है। क्योंकि ग्रह गोचर की स्थिति फिलहाल अभी आपके पक्ष में बनती नजर नहीं आ रही है। इसके अलावा रियल एस्टेट में आपको अच्छी खासी शुरुआत देखने को मिलेगी। सांस से बाहर कुछ अच्छे ऑफर मिल सकते हैं और मध्य जून के बाद काफ़ी बेहतर स्थिति में आप अपने आप को देखेंगे। लेकिन फिर वही बात है कि लाभ के लिए आपको विलंब देखने को मिल सकता है, कुछ खर्चा अधिक आपको करना पड़ सकता है। शेयर मार्केट में जो स्थिति है काफ़ी बेहतर रहेगी, आपके पक्ष में रहेगी। कुछ आप इन्वेस्टमेंट के लिए काफ़ी ज़्यादा आप एनर्जेटिक रहेंगे, बहुत ज़्यादा ऊर्जा हाई रहेगी। लेकिन कुल मिला के आपको अपनी प्लानिंग के साथ चलना है, धैर्य के साथ चलना है। विदेश के लिए आपको संघर्ष के बाद और आपको सफलता देखने को मिलेगी, लेकिन कुल मिला के आपको अपेक्षित लाभ प्राप्त करने के लिए काफ़ी कह सकते हैं कि धैर्य रखना होगा, प्रतीक्षा करनी होगी। और आप हो सके तो किसी भी प्रकार की कोई भी इन्वेस्टमेंट करने के लिए सबसे पहले आप उसके बारे में अच्छे से विश्लेषण करें और उसकी ग्राउंड रियलिटी को समझें। राहु की दृष्टि होने की वजह से कहीं ना कहीं आप गलत जगह या गलत डील में फंस सकते हैं। कुछ इस प्रकार की संभावना बनी हुई है। कुछ बड़े प्रोजेक्ट के चक्कर में कुछ आप गलत जगह या गलत समस्या में पड़ सकते हैं, इससे आपको बचना होगा। अब हम बात करेंगे आपके पर्सनल रिलेशनशिप यानी आपके प्रेम संबंध की। देखिए, अब हम बात करें कि शुरुआत में जैसे आपका अंगारा क्यों चल रहा था, तो कहीं ना कहीं आप लोग के बीच में ब्रेकअप की संभावना हुई थी, या कहीं ना कहीं आप लोग के बीच में डिस्टेंस देखा जा रहा था। एक गुस्से और आवेग की वजह से बहुत ऐसे डिसीजन आपने लिए हैं जो एक तरफा कहा जा सकता है। मंगल जैसे ही आपके राहु को छोड़ेंगे, यानी आपके लगन को छोड़ेंगे, तो राहु शेष रह जाएंगे। लेकिन फिर भी राहु की दृष्टि उचित नहीं रहेगी आपके पंचम भाव में। रिलेशनशिप में आप जहाँ पे भी जाना चाहते हैं, जिसके साथ भी आप जाना चाहते हैं, एक विश्वास, कॉन्फिडेंट की कमी हमेशा आपको देखने को मिलेगी। आपकी अपेक्षा अनुसार रिजल्ट नहीं देखने को मिलेगी। आपके इमोशंस बहुत ज़्यादा हर्ट हो सकते हैं। आप बहुत ज़्यादा कह सकते हैं कि दुखी हो सकते हैं, या आपका कह सकते हैं कि ये ब्रेकअप की संभावना फिर भी देखी जा सकती है, क्योंकि कॉन्फिडेंट और विश्वास के अभाव में कोई भी रिलेशनशिप नहीं पनप सकता या सरवाइव कर सकता है। तो कहीं ना कहीं आप एडजस्टमेंट करने के बावजूद भी, बहुत ज़्यादा प्रयास करने के बावजूद भी विवाह तक की बात तो बनती नजर नहीं आ रही है। विवाह की चर्चा वैसे भी परिवार में चल रही है, तो फिलहाल कुछ कहीं ना कहीं से कुछ आप कह सकते हैं कि मामला छूटता नजर आ रहा है, या आपकी तरफ से या अन्य पक्ष की तरफ से कुछ मामले में कमी देखी जा सकती है, जिस इंटरेस्ट में कमी देखी जा सकती है, जिसकी वजह से बात बनते बनते भी रह सकती है या बन ही नहीं पाएगी। केतु की वजह से जो सप्तम भाव में आपके गोचर कर रहे हैं, तो फिलहाल इस प्रकार की स्थिति देखी जा सकती है। समय लें आप अपना, और अपने रिलेशनशिप के लिए अगर आप चाहते हैं कि आप आगे बढ़े, तो बहुत समय आपको लेना पड़ेगा और काफ़ी इंतज़ार करना पड़ेगा। यदि तब आपका रिलेशनशिप सर्वाइव कर जाता है तो आप इसको आगे के लिए ले जा सकते हैं, अन्यथा बहुत मुश्किल रहेगा। यानी आप तुरंत शादी भी करते हैं, विवाह भी करते जल्दबाजी में, तो भी उसका टिकना बहुत मुश्किल रहेगा। काफ़ी आपको एडजस्टमेंट, सहयोग करना पड़ सकता है, और उतने लेवल का पेशेंस आपके भीतर होना चाहिए और धैर्य होना चाहिए, तभी आप अपने रिलेशनशिप में एक प्रकार का ठहराव देख पाएंगे। तो शुरुआत आप कह सकते हैं पूरे साल तक भी अगर हम इसे गिने और अगले साल के मिड तक भी इसको गिने, तो भी काफ़ी संघर्ष में रह सकते हैं। तो अगर इतना समय तक आप अपने आप को धैर्य धारण कर सकते हैं, संभाल सकते हैं, तो बेशक आप आगे बढ़िए, अन्यथा आप पूरा समय लें। विवाहित दंपति के लिए यदि हम चर्चा करें, तो देखिए, जैसे मैंने बताया, सप्तम भाव में केतु गोचर करें, सप्तमेश आपके बुध जो है तृतीय भाव में गोचर करें, तो फिलहाल जीवन साथी से थोड़ा डिस्टेंस देखा जा सकता है। जीवन साथी लगातार किसी यात्रा में रह सकते हैं। उसके बाद चतुर्भाव में प्रवेश करेंगे आपके सप्तमेश, तो घर परिवार में आप एडजस्टमेंट करने का प्रयास कर सकते हैं जीवन साथी के साथ, या जीवन साथी कुछ प्रयास करते नजर आ रहे हैं, लेकिन फिर भी बहुत कोशिश करने के बावजूद भी कुछ आप कह सकते हैं न्यूनतम परिणाम आपको देखने को मिल सकता है। आपकी अपेक्षाएं बहुत अधिक रहेंगी आपके पार्टनर से, आप बहुत ज़्यादा उनसे अपेक्षा रखेंगे, लेकिन वैसी व्यवहार या वैसा सहयोग उनकी तरफ से देखने को आपको नहीं मिल पाएगा। कहीं ना कहीं आप लोग के बीच में एक वैचारिक मतभेद, एक अंडरस्टैंडिंग की कमी देखी जा सकती है, और जिसके अभाव में रिलेशनशिप का आगे बढ़ना भी थोड़ा मुश्किल लग सकता है। ये परीक्षा की घड़ी आप इसे कह सकते हैं, और ये इसलिए आपको अपने आप को टफ बनाना है। हो सके तो आप समझदारी से काम लें, या तो आपके
जो है अपने पार्टनर को समझाने का प्रयास करें। तो हो सके तो आप इसको आगे के बारे में सोचते नजर आए, क्योंकि यदि आप चाहते हैं कि आपका रिलेशनशिप आगे की तरफ बढ़े तो निश्चित तौर से आपको थोड़ा समझौता करना पड़ सकता है, थोड़ा सहयोग करना पड़ सकता है, अपने पार्टनर की सुननी पड़ सकती है। लेकिन अगर आप छोटी छोटी बात को लेकर एक इश्यूज बनाएंगे तो कभी भी ये सॉर्ट आउट या कभी भी इसको आप सुलझते हुए नहीं देख पाएंगे। बहुत नाजुक समय है, तो थोड़ा सावधान आप रहने की आपको आवश्यकता है। उपाय आप करते रहिए, बहुत ज़रूरी है। उपाय के लिए आप राहु केतु का उपाय कर सकते हैं। आप केतु के लिए कुत्ते को भोजन खिला सकते हैं जो गली में घूमते हैं, खासकर इन कुत्तों को। इसके अलावा आप चिड़ियों को सतनाजा 7 प्रकार के जो अनाज होते हैं वो डाल सकते हैं, और पानी पिला जो है रख सकते हैं पानी पिलाने के लिए, या मछलियों को आटे की गोली खिला सकते हैं। कुछ भी आप जानवरों की सेवा करें। सिद्धि कुंजिका स्त्रोत का पाठ अवश्य करें, बहुत ही अच्छा और रामबाण है राहु केतु के उपाय के लिए। इसके अलावा आपको अपने जैसे मैं बताया लग्नेश को थोड़ा सा मजबूती प्रदान करनी है, तो इसके लिए आप हो सके तो आप बृहस्पतिवार को विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। यदि नहीं कर सकते तो आप पीली वस्तु का दान कर सकते हैं, और आप पीला तिलक लगाएं या पीले वस्त्र जरूर धारण करें। तो ये छोटे छोटे उपाय आप करेंगे तो इससे आपके जो ग्रह है वो आपके अनुकूल रहेंगे। साथ ही आपको ऐसी प्रकार की पावर मिलेगी, आपकी विल पावर स्ट्रांग होगी, जहां से आप अपनी जितनी भी विपरीत परिस्थितियों से बाहर लड़कर आप संघर्ष करके जीत कर विजय होकर आप बाहर निकलेंगे। ये बहुत ज़रूरी है। विल पावर किसी भी परिस्थिति से निकलने के लिए बहुत ज़रूरी है दर्शकों। तो ये उपाय आप ज़रूर करें, इससे निश्चित तौर से आपको लाभ देखने को मिलेगा। और हो सके तो ओम श्री गणेशाय नमः का सिंपल 108 बार नित्य जाप करें, तो ये केतु के लिए भी और आपके सप्तमेश के लिए भी बहुत अच्छा रहेगा। संतान प्राप्ति के लिए ठीक ठाक माहौल देखने को मिलेगा। पहले से कुछ बेहतर सिचुएशन आपको देखने को मिलेगी, लेकिन फिर भी संघर्ष देखने को मिल सकता है। इसके अलावा आपको संतान पक्ष से कुछ मिला जुला रिस्पॉन्स देखने को मिल सकता है, व्यवहार देखने को मिल सकता है। तो ये उपाय आप सभी करें और निश्चित तौर से आप देखेंगे कि जो भी आपके जीवन में समस्या बन रही है धीरे धीरे उसमें सुधार आपको देखने को मिलेगा। तो उपाय करते समय श्रद्धा और धैर्य दोनों धारण करें। तो दर्शकों, आपके जो भी प्रश्न, सजेशन या राय है आप हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर डालें। हरे कृष्णा।